श्रद्धेय विश्वनाथ सिंह गहमरी को पूर्वांचल का लाल कहा जाता था। उन्होंने पटेल आयोग जैसे इतने बड़े कमीशन को लेकर आया, जहाँ जिस वजह से हज़ारों सड़कें बनी, नहरें बनी, यहाँ का कायाकल्प करने का मुख्य सहारा पटेल आयोग बना। उन्हीं पटेल आयोग के कारण आज हमारे पास डबल डेकर ब्रिज का सपना था, वो आज जाके साकार हुआ। विश्वनाथ सिंह गहमरी जी का मूर्ति नहीं लग पाए जी, ये हम लोग का बहुत दुख है जी। पार्क ऐसा बनाएं कि लोग आएँ कि विश्वनाथ गहमरी, क्या होगा इससे कि हमारे गांव क्षेत्र के लोग इनसे प्रेरित होंगे, बच्चे प्रेरित होंगे कि आखिर क्या है, कौन महान विभूतियां हैं, जिससे कि हमारे बच्चों में प्रेरणा आएगी। और भारत नहीं, एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर मौजूद में हूँ। वो गहमर जिसके सांसद विश्वनाथ गहमरी हुआ करते थे, जिन्होंने भारत के पटन पे भारत की आज़ादी के बाद गाज़ीपुर की जो हालात हैं, उन हालात का जिक्र किया था कि माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय नेहरू जी को उनके आंखों में आंसू आ गए थे। उसी विश्वनाथ गहमरी ने जो आज जो खाका पेश किया, जो तस्वीर पेश की, उसके ज़रिए से आज गाज़ीपुर का विकास हो रहा है। लेकिन हाय सरकारें, कितनी सरकारें आईं, विश्वनाथ गहमरी के जाने के बाद इसने पूरे इस पूर्वांचल की विकास का एक रोड मैप दिया था, उसके ज़रिए जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन आज उनके गांव में उनके पार्क की क्या हालत है आप देख सकते हैं। कुछ गांव के यहाँ लोग मौजूद हैं, मैं इनसे ही जानना चाहता हूँ कि देखिए, न तो पार्क में उनकी मूर्ति स्थापित है, बल्कि यहाँ जानवर चर रहे हैं, गाय भी है, बकरी भी है, सब कुछ चर रहे हैं। गांव सभा के प्रधान जी भी हैं, उनके कितने इस पार्क के प्रति सहानुभूति है, ये भी जानने की चीज़ है। मैं खुद देख रहा हूँ कि लोग बताएँगे कि आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा भैया? जी, मेरा नाम सुनील सिंह। अच्छा, तो आज जो हालात हैं इसके नतीजे क्या, वजह क्या है इस कारण? हालत है बहुत ख़राब है जी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी जी, बहुजन समाज पार्टी का सरकार बनी, हाँ, बीजेपी की सरकार बनी, हाँ, लेकिन अभी तक हाँ, हमारे विश्वनाथ सिंह गहमरी जी का हाँ, मूर्ति नहीं लग पाए। जी, ये हम लोग का बहुत दुख है। जी। तो इन तीनों सरकार ने कौन कौन सा काम किया है इनकी? ये सरकार में तो कुछ नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो हमारे ओम प्रकाश सिंह जी हैं, विधायक हैं, इसमें वर्तमान विधायक हैं, हाँ, उनके अभी विश्वनाथ सिंह गहमरी में जो आप सुंदरीकरण देख रहे हैं, जो तालाब वगैरह का, अच्छा अच्छा, उनका देन है। अच्छा, और ये बसपा सरकार में पशुपत जी थे विधायक, हाँ, केवल इनका बाउंड्री है, अच्छा, बाकी अभी कुछ नहीं कोई किया है। माननीय हमारे जो भाजपा के जो विधायक सुनीता सिंह जी हैं, हाँ, उनका एक सोलर लाइट है। ये सोलर लाइट है हाँ, इनका। बस यही है अच्छा, और कुछ नहीं है। ये बताइए कि आप लोग इस विकास न होने का कारण क्या है? क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो जितने उदासीन हैं, जी, और उसके साथ साथ गांव की जनता भी थोड़ा उदासीन है। अच्छा। दोनों को प्रकरण दिया जाएगा। हाँ, और इसका कारण वही है कि जनता आवाज़ नहीं उठा पाई, हाँ, और प्रतिनिधि कार्य नहीं कर पाए। अच्छा। तो ये ऐसा गांव है जहाँ पे हर घर के अंदर नस्ल दर नस्ल कई पुश्तों से भारत की रक्षा के लिए मिलिट्री में युवा मौजूद हैं और वहाँ देश की हिफाजत करते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि एक फ़ौजी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या हालात हैं और क्या सोच रहे हैं। सर, मैं थोड़ा समय ज़्यादा लूँगा आपका। हमारा गांव का इतिहास बड़ा समृद्ध है सर। अच्छा, हमने वर्ल्ड वॉर से लेके लास्ट 99 की लड़ाई तक बड़ी बड़ी शहादतें दी हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब हमने शहादत दी थी तो उस समय अंग्रेज़ों ने खुश होकर हमको रेलवे स्टेशन और थाना दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हमारी शहादत हुई, हमारे 252 आदमी मरे, तो उनका आज भी शिलालेख लगा हुआ है। तो उसमें हमें मिडिल स्कूल मिला, पूरे ज़माने में पहला मिडिल स्कूल था जो हमको दिया गया। और उसके बाद बहुत सारी विभूतियाँ पैदा हुई। हो सकता है किन्हीं कारणों से जन आंदोलन, जन चेतना उनको स्वीकारने के लिए उनके बड़े बोल सकते हैं उनके बड़े कोशिशों को कहीं ना कहीं संचालित नहीं कर पाया। तो इसमें दो कारणें साफ दिखती हैं। एक तो हमारे गांव के लोगों में उनके लिए जन चेतना का संचार नहीं हो पाया, और दूसरा जो जनप्रतिनिधि रहे कहीं ना कहीं बड़े नाम को लेकर उदासीन रहे हैं, या हो सकता है उन जनप्रतिनिधियों में अपने नाम को बड़ा करने का इच्छा ज़्यादा रहा होगा। यह बात किसी छुपी नहीं है कि हमारे
श्रद्धेय विश्वनाथ सिंह गहमरी को पूर्वांचल का लाल कहा जाता था। उन्होंने पटेल आयोग जैसे इतने बड़े कमीशन को लेकर आया, जहाँ जिस वजह से हज़ारों सड़कें बनी, नहरें बनी, यहाँ का कायाकल्प करने का मुख्य सहारा पटेल आयोग बना। उन्हीं पटेल आयोग के कारण आज हमारे पास डबल डेकर ब्रिज का सपना था, वो आज जाके साकार हुआ। सरकारें कोई भी रहीं, इनके मिशन, इनके आयोग के आसपास तो काम की, लेकिन इनके परिश्रम और इनके अथक प्रयास को किसी ने चिन्हित करने का काम नहीं किया। और आज यही कारण है कि इस पार्क की दुर्व्यवस्था देख रहे हैं। अगर हम समाज में जो संघर्षशील लोग हैं उनको सम्मान नहीं देंगे तो शायद समाज से संघर्षशील लोग का पैदा होना ख़त्म हो जाए और समाज का मरने का कारण बन जाएगा। तो मैं इस आपके मीडिया के माध्यम से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो शासन में हों या ना हों, जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं उनको इस पे पहल करनी चाहिए। और जितने भी लोग हों, चाहे हमारे ज़िले के बड़े शहादत के लोग हों, बीर अब्दुल हमीद हों, लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण राय हों, या हमारे श्रद्धेय गहमरी जी हों, सबके लिए एक जगह बननी चाहिए और सबको श्रद्धा देनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके क्षमताओं और उनके त्याग को याद करती रहे। अन्यथा बहुत जल्दी ये सब चीज़ें भूल जाती हैं। धन्यवाद। देखिए साहब, एक और है, मैं से जाना चाहता हूँ, अपने परिचय दिए, बताइए कि क्या हालात कैसे। सुरेंद्र सिंह अच्छा गहमर, जी मैं समाज सेवी हूँ जी और मैं राजनीति के बारे में थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे गांव के लोग जी बढ़ चढ़ कर, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या देश की आज़ादी की बात हो, हर क्षेत्र में हमारे गांव के नौनिहाल, हमारे गांव के माननीय लोग बढ़ चढ़ के सहयोग करते आए हैं। लेकिन जैसे चुनाव आता है, लोग गांव को याद रखते हैं और चुनाव बीतने के बाद हमारे माननीय जनप्रतिनिधि जो चुन कर जाते हैं, हमारी आवाज़ को निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे विधानसभा के पटल पर या लोकसभा के पटल पर, इस गांव की बात कभी नहीं करते हैं। ये हमारे साथ बेईमानी है। मौजूदा हालात में आप क्या सरकार से अपील करना चाहते हैं? हम चाहेंगे कि हमारे गांव में मौजूदा सरकार, एक सैनिकों का सबसे बड़ा गांव है, यहाँ पर 80% सैनिक हैं, हर घर में एक सैनिक है, सरहदों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर लोग रहते हैं। तो एक सैनिक स्कूल इस गांव में बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ डिग्री कॉलेज हो, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है, डिग्री कॉलेज हो। विश्वनाथ सिंह गहमरी पार्क जीर्णोद्धार होना चाहिए, इसलिए कि आज हमारे राजनीति के ये आदर्श थे, राजनीति के पुरजोधा थे। मैं बनारस के कार्यक्रम में मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं, इनका बड़े ज़ोरदार तरीक़ा से नाम इन्होंने लिया था। गाजीपुर के सभाओं में इनका नाम उन्होंने लिया था, लेकिन चुनाव के बाद लोग भूल जाते हैं। आज आपके सामने जो दशा है, देख रहे हैं, यहाँ पर गाय चर रही हैं, गेट लगा है, खुला है, यहाँ पर बेतरतीब देख रहे हैं, पूरा अगल बगल व्यवस्था कितना ख़राब है। पहले तो हमारे इस राजनीति के प्रयोद्धा का जीर्णोद्धार हो, इनका मूर्ति लगे, सबसे पहला हमारा ये मांग है। साहब और सही साहब का नाम? मैं राज चौरसिया, मैं बिजनेस यहीं पर करता हूँ। और विश्वनाथ जी, स्वर्गीय विश्वनाथ गहमरी के बारे में तो हम लोगों ने सुन ही रखा है। और एक हफ्ता पहले हमारा एक स्टेटमेंट दैनिक जागरण में आया था कि राजनीतिक उदासीनता के कारण ही इनका आज तक मूर्ति का स्थापना नहीं हो पाया। जो मैं राजनीति के लोगों को ही ज़्यादा चाहूँगा, तमाम सरकारें, बीजेपी, बीजेपी एसपी सबका आया, लेकिन आज तक नहीं हुआ। मैं इन्हीं लोगों को दोष देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि पार्क ऐसा बनाएं कि लोग आएँ कि विश्वनाथ गहमरी क्या होगा इससे, कि हमारे गांव क्षेत्र के लोग इनसे प्रेरित होंगे, बच्चे प्रेरित होंगे कि आखिर क्या है, कौन महान विभूतियाँ हैं, जिससे कि हमारे बच्चों में प्रेरणा आएगी। और मैं चाहूँगा सरकार से, भाजपा सरकार है, चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत ही इस तरीके से सिरा पर इनका ये करके उसके बाद इसका पूरा पार्क ऐसा बनाया जाए जिससे कि लोग आएँ और आकर्षित हों, और कम से कम इसके बारे में इतिहास, गहमर का इतिहास के बारे में हर एक बच्चे और सब लोग को जानकारी हो। धन्यवाद। देखा आपने, गहमर को स्टेशन, गहमर को थाना जो मिला, तो इनकी कुर्बानी में मिला।
आज पूरे पूर्वांचल का जो विकास है, यहाँ के श्रद्धेय विश्वनाथ घमरी के द्वारा मिला। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे राजनीतिक लोग जो आज तक पैदा हो रहे हैं, विश्वनाथ घमरी दूसरा बच्चा पैदा ना हो। क्या वही चाहते हैं कि विश्वनाथ घमरी की तरह सोच वाला बच्चा पैदा ना हो? अन्यथा अगर ऐसी बात नहीं है तो मैं अपने तमाम उन राजनीतिक लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, ख़ास करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, डबल इंजन की सरकार है, कि इस गहमर गांव का जो एक ऐतिहासिक पार्क है, आदरणीय विश्वनाथ घमरी पार्क, इसका तत्काल जल्द से जल्द इसका जीवनधार किया जाए और लोगों के अंदर मैसेज जाना चाहिए, वरना अपने पूर्वजों को लोग भूल जाएंगे और जो कौम, जो क्षेत्र अपने बुज़ुर्गों के इतिहास को भूल जाएगा वो अब मर जाएगा, उसकी मन व्यवस्था होती है। तो यहाँ के लोगों से भी मेरी गुजारिश भी है, गहमर के तमाम लोगों से, कि आप इसके लिए आंदोलन खड़ा करें, आप लोग इसके लिए आगे बढ़ें। जब तक आप रोएंगे नहीं, ये गूंगी या बहरी सरकार, किसी की सरकार भी हो, वो सुनती नहीं है। आपने देखा कि एक मरतबा हमारे बसपा सरकार के विधायक थे, उन्हें रोड इसका बाउंड्री करवाया। दूसरे हमारे यहाँ के बहुत ही मशहूर मंत्री ओम प्रकाश जी ने पार्क बनवाया। तीसरे जो हमारी यहाँ की विधायिका थी, उन्होंने एक लाइट दिया, लेकिन ये नहीं सोचा उन्होंने इस पार्क का भी जीवनधार होना चाहिए, यहाँ से मैसेज जाना चाहिए। मैसेज देने के लिए मैं यहाँ दोनों डबल इंजन की सरकार से गुजारिश करता हूँ कि विश्वनाथ घमरी का जो ये उनका गांव है, यहाँ इसका जीवनधार होना अति आवश्यक है। 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।